वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर रिक्त स्थान से बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क से ही कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिफेरल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेरिफेरल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, परमानेंस इंस्ट्रक्शन किसमें है? वे ऑन किए जाने पर जिन्हें कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम को एक बार डालने के बाद आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर पहला वाला हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ निम्न में से किसे कहा जाता है? तो विंडोज़ इनमें से किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यूड ईमेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यूड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, एक वेबसाइट समूह है, तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए और बी, HTML डॉक्यूमेंट और ग्राफिक फाइलों का। तो ये एक वेबसाइट समूह है HTML डॉक्यूमेंट का और ग्राफिक फाइलों का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रंकी सिस्टम क्या है? तो ट्रंकी सिस्टम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। इसका सही आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में सूचना रिक्त स्थान के रूप में स्टोर होती है। तो कंप्यूटर में जो सूचना रहती है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है वो? डिजिटल डाटा के रूप में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। स्पेल चेक के द्वारा आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, 100101110 या 0110010 जो 8 बिट का समूह है रिक्त स्थान कहलाता है। तो 8 बिट का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, ALU का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ही सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, CAD का तात्पर्य क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, DBMS का क्या कार्य होता है? तो DBMS का जो कार्य होता है तो वो होता है, इसमें DBMS का कार्य रेडिडेंसी को घटाना और यूजर से डाटा को छिपाना। तो इसके दो, रेजिडेंसी को घटाना और यूजर से डाटा छिपाना, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, बी और सी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रोग्राम में गलतियां पकड़ने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है डीबग। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संचित फाइलों को समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के जो समूह को
कहा जाता है डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है इसको? डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न, वेबसाइटों का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो वेबसाइटों का एड्रेस कहलाता है URL। क्या कहलाता है? URL कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डाटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है? तो जो डाटाबेस होता है उसमें बैकअप का इस्तेमाल होता है खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। वापस ला सकते हैं अपन बैकअप के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिट मैप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। ये होता है बिट मैप। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की विशेषताओं का या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इसमें से अपने को कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डेटा आकलन। डेटा आकलन नहीं करता है। बाकी ये डेटा का संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन सही इसके हो जाएंगे। और इसका जो नहीं है वो हो जाएगा डेटा आकलन। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में DIR कमांड का प्रयोग क्या देखने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल सूची। फाइल सूची देखने के लिए DIR कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता या जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर के द्वारा हम कंप्यूटर की उपयोगिता और जगह के बारे में पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो 8 लगातार बीटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे। प्रश्न है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उससे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोगो। लोगो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर में के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होता है जिसका पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रिंटर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के में उपयोग लाया जाता है? जो यूनिट का स्टोरेज मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा TB। TB का इस्तेमाल किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है?
जिस स्थान पर एसेसरीज को सिस्टम यूनिट में जोड़ते हैं उसे कहा जाता है पोर्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है? तो हार्डवेयर का आइटम नहीं है तो कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, डिस्क ड्राइव भी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? MP3। यह हार्डवेयर का आइटम नहीं है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, HTML का पूरा नाम है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का पूरा नाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ये इसमें सही नहीं है। बाकी पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, ये भी सही है। पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि इसे लिखकर रखना ज़रूरी ना हो, ये भी सही है। और क्या है, ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जा सके, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी वाला, बी वाला हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा CPU का भाग है? तो इसमें से बताना है CPU का भाग कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ALU। ALU CPU का भाग है। बाकी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, टेप एक ड्राइव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार का कॉलम ड्राइव कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर का फ्लॉपी ड्राइव डी प्रकार का कॉलम ड्राइव कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। डोस का उपयोग क्या है? तो जो डोस है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लोज बटन क्या है? तो क्लोज बटन क्या है इसके बारे में बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुल रहा है बंद हो जाता है, ये भी सही है। दूसरा है, विंडोज जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, ये भी सही है। और तीसरा है एक्स जैसा छोटा बटन, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो आजकल प्रयोग में आने वाले ज़्यादा कोडिंग सिस्टम के बारे में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ASCII और EBCDIC, ये दोनों आजकल ज़्यादा प्रयोग में होने वाले कोडिंग सिस्टम हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहते हैं? बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोडिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, डोस का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस का पूरा नाम है। चलते अगले प्रश्न की ओर। नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वीडियो। वीडियो इसका सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो हो जाएगा वीडियो। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट के किस मेन्यू में एक्शन बटन ऑप्शन आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड शो मेन्यू।
स्लाइड शो मेन्यू में एक्शन बटन वाला ऑप्शन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, तीनों हो जाएगा। कंपाइलर भी होता है, असेंबलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम होता है उसे कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेमोरी जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी वाला हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। चलिए दोस्त, अब देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर भौतिक स्थान से जुड़े होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क। दूसरा प्रश्न क्या था हमारा, उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल। तीसरा प्रश्न है हमारा, परमानेंट इंस्ट्रक्शन किसमें हैं? वे ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। अगले प्रश्न है हमारा, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज़ निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है। सातवां प्रश्न है वेबसाइट समूह है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बोला गया है कि ए और बी दोनों, तो ए ऑप्शन है HTML डॉक्यूमेंट, पहला है HTML डॉक्यूमेंट और दूसरा है ग्राफिक फाइल। दूसरा क्या है? ग्राफिक फाइल। तो एक वेबसाइट समूह है HTML डॉक्यूमेंट और ग्राफिक फाइल, दोनों का ये समूह होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रंकी सिस्टम क्या है? तो ट्रंकी सिस्टम क्या हो जाएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में सूचना भौतिक स्थान के रूप में स्टोर होती है, तो कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला प्रोग्राम होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पेल चेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 100101110 या 011000101 जो 8 बिट का समूह है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बाइट। अगला प्रश्न है हमारा, ALU का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है हमारा, CAD का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है हमारा, DBMS का क्या कार्य होता है? तो DBMS का कार्य क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है। इसका जो दूसरा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है रेसिडेंसी को घटाना, और जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है वो है यूजर से डाटा को छुपाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यूजर से डाटा को छुपाना और रेसिडेंसी को घटाना। अगला प्रश्न है हमारा, किसी प्रोग्राम की गलतियों को पकड़ने की क्रिया को कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायरेक्टरी।
क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेबसाइटों का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ये कहलाता है URL। क्या कहलाता है ये? URL कहलाता है। डाटाबेस में बैकअप का उपयोग किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है? खोए हुए डाटा को वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? सही आंसर क्या है इसका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिटमैप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा का आकलन करना नहीं है इसका कार्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में DIR कमांड का प्रयोग देखने के लिए होता है। क्या देखने के लिए होता है? फाइल सूची को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रिज्यूम बनाने के लिए एक तो अपन इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड का और एक इस्तेमाल करते हैं पेज मेकर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों इसके सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता या जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो ये चलता है माय कंप्यूटर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, 8 लगातार बिटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। क्या कहा जाता है इसको? बाइट। इसको कहा जाता है बाइट। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उससे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसको कहा जाता है बूट स्ट्रैप। क्या कहा जाता है इसको? बूट स्ट्रैप कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? क्या कहलाता है ये? फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे बच्चों का ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये भाषा है लोगो। कौन सी भाषा हो जाएगी? लोगो हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होता है, जिसका पूर्ण रूप होता है। क्या होता है इसका पूर्ण रूप? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। इसको अपन शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे सिस्टमों में इसको जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने में प्रयोग लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा TB। क्या हो जाएगा इसका? TB सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपन पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा MP3। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? MP3 हो जाएगा। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ये जो दिया हुआ ये सही नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा CPU का भाग है? तो क्या हो जाएगा इसका? ALU, ये CPU का भाग है। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार का कोलन ड्राइव कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? D। कंप्यूटर का फ्लॉपी ड्राइव D प्रकार का कोलन ड्राइव कहलाता है। अगला प्रश्न है, डोस का उपयोग होता है, तो डोस का उपयोग किस में होता है? तो डोस का उपयोग हो जाएगा इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करने में, और दूसरा हो जाएगा इसका यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। तो A और B ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, क्लोज बटन क्या है? तो क्लोज बटन के बारे में अपने को बताना है। तो क्लोज बटन के बारे में प्रश्न है हमारा, क्लोज बटन क्या है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कि ये X जैसा बटन होता है, एक होता है ये टाइटल बार के लास्ट में दिखाई देता है क्रॉस वाला, और एक तीसरा हो जाएगा इसमें
कि कोई भी विंडो चालू रहता है और इसको दबाने के बाद वो विंडो बंद हो जाता है। तो इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आस्की और एब्सिडिक, दोनों इसका सही हो जाएगा। आस्की और एब्सिडिक जो कोडिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोडिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है हमारा, डोस का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के किस मेन्यू में एक्शन बटन ऑप्शन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड शो मेन्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 47वां, भाषा में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ई, और इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है पहला वाला यूथ प्रोग्राम है पहला वाला। दूसरा वाला ऑप्शन है स्रोत प्रोग्राम, कौन सा है? स्रोत प्रोग्राम। और जो डी वाला ऑप्शन है वो है लूप प्रोग्राम, कौन सा है? लूप प्रोग्राम। तो ये तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हमारा, मेमोरी जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं, इसको क्या कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। रैम को जो है ये इलेक्ट्रॉनिक घटक के डाटा स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो क्या होता है? पहले होता है कॉलम और फिर होता है रो। इस तरह ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उतना करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।